क्या सबसे बड़ा खतरा, क्या वो अज्ञानता है जो हमें घेरे हुए है, या फिर हमारी अधूरी समझ हो सकती है? क्या हमारी सीमित जानकारी ही सबसे बड़ी चुनौती है जो हमें पूर्ण सत्य तक पहुंचने से रोकती है? आज हम बात करेंगे दो विषयों की, विज्ञान और अध्यात्म, जो अक्सर विरोधी माने जाते हैं। क्या ये सच में एक दूसरे के विपरीत हैं, या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू? विज्ञान हमें बाहरी दुनिया को समझने में मदद करता है, हमें बताता है कि यह ब्रह्मांड कैसे काम करता है, सबूतों और तथ्यों पर चलता है। यह निरीक्षण, प्रयोग और विश्लेषण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। यह नाप तौल कर सच तक पहुंचता है, हर चीज को मापने और प्रमाणित करने की कोशिश करता है। वहीं अध्यात्म हमें अंदर की यात्रा पर ले जाता है, चेतना, मन की शांति और मैं कौन हूं जैसे सवालों के जवाब ढूंढता है। यह हमें अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ की खोज में मदद करता है। इसकी प्रयोगशाला हमारा मन है, जहां हम अपने विचारों और भावनाओं का विश्लेषण करते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि ये दोनों रास्ते कभी मिल नहीं सकते, कि विज्ञान और अध्यात्म दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक और विज्ञान के समर्थक हैं, जो हर चीज का तार्किक कारण चाहते हैं। वे बिना प्रमाण के किसी भी चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। दूसरी ओर कुछ लोग अध्यात्म में इतने डूबे हैं कि विज्ञान को नकार देते हैं। वे वैज्ञानिक खोजों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए सच्चा ज्ञान सिर्फ भीतर से आता है। वे मानते हैं कि आंतरिक अनुभव ही वास्तविकता का एकमात्र स्रोत है। दोनों पक्ष एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे रहते हैं, और यह टकराव सदियों से चला आ रहा है। यह बहस आज भी जारी है और शायद हमेशा रहेगी। लेकिन क्या वाकई ये रास्ते हमेशा अलग हैं, या फिर क्या कोई ऐसा पुल है जो विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ सकता है? टकराव की जड़ है इनका तरीका। विज्ञान सबूत मांगता है, बार बार प्रयोग करता है और गहन विश्लेषण करता है, और सार्वजनिक रूप से जांचा जाता है ताकि निष्कर्षों की पुष्टि हो सके। अध्यात्म का आधार है व्यक्तिगत अनुभव, जिसे मापा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है, हृदय से अनुभव किया जा सकता है। विज्ञान बाहरी दुनिया की पड़ताल करता है, नए आयामों को खोजता है, जबकि अध्यात्म अंदर की दुनिया की गहराई में उतरता है। विज्ञान क्या और कैसे का जवाब देता है, तथ्यों को उजागर करता है, अध्यात्म क्यों और अर्थ का, जीवन के उद्देश्य का। वैज्ञानिक अक्सर आध्यात्मिक अनुभवों को वहम मानते हैं, कल्पना का परिणाम समझते हैं, और आध्यात्मिक लोग विज्ञान को अधूरा ज्ञान मानते हैं। असल में दोनों जीवन के अलग पहलुओं को देखते हैं, एक शरीर, एक आत्मा। टकराव तब होता है जब हम मान लेते हैं कि सिर्फ एक ही रास्ता सच है और कोई दूसरा नहीं। क्या विज्ञान और अध्यात्म के ये दो अलग अलग रास्ते कभी एक साथ मिल सकते हैं? क्या इनके बीच कोई तालमेल संभव है? हाँ, बिल्कुल। और जब ऐसा होता है, जब विज्ञान और अध्यात्म एक साथ आते हैं, तो इसका सीधा फायदा इंसानियत को होता है। इससे समाज में खुशहाली और सकारात्मकता आती है। मानसिक स्वास्थ्य इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सदियों से चले आ रहे ध्यान और माइंडफुलनेस को अब विज्ञान भी मान्यता देता है और इसके फायदों को स्वीकार करता है। न्यूरोसाइंस ने वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया है कि नियमित ध्यान करने से दिमाग में सकारात्मक बदलाव आते हैं, जिससे तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह वही बात है जो अध्यात्म सदियों से अपने ज्ञान और अनुभवों से कहता आया है। इस प्रकार जब विज्ञान और अध्यात्म मिलते हैं तो एक अद्भुत तालमेल बनता है। तो एक डॉक्टर सिर्फ शारीरिक इलाज ही नहीं करता, बल्कि वह अपने मरीजों को मानसिक शांति और भावनात्मक सहारा भी दे सकता है। विज्ञान हमें शक्ति और ज्ञान देता है, और अध्यात्म हमें उस शक्ति का सही और नैतिक इस्तेमाल करना सिखाता है। इन दोनों का संगम हमें एक संतुलित, खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। विज्ञान और अध्यात्म देखने में भले ही अलग लगें, लेकिन वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य की ओर ले जाने वाले पूरक मार्ग हैं। एक बाहरी दुनिया ब्रह्मांड की समझ देता है, तो दूसरा भीतरी दुनिया अपने अस्तित्व की गहराई को समझने का मार्ग दिखाता है। संतुलित दृष्टिकोण का मतलब है खुले दिमाग से दोनों की बातें सुनना, बिना किसी पूर्वाग्रह के। विज्ञान के तथ्यों को भी सुनना और अध्यात्म के अनुभवों को भी सम्मान देना। विज्ञान से हम सवाल पूछना और सबूतों पर फैसले लेना सीखते हैं, तर्क और विश्लेषण की शक्ति को समझते हैं। अध्यात्म से करुणा, सहानुभूति और शांति मिलती है।
यह हमें दूसरों के दुखों को समझने और उनके प्रति संवेदनशील होने की प्रेरणा देता है। यह बदलाव धीरे धीरे आएगा, एक सतत प्रक्रिया के रूप में। शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, अपने भीतर झांककर, अपनी सोच को संतुलित करके। बच्चों को विज्ञान के साथ मानवीय मूल्य भी सिखाएं। उन्हें बताएं कि ज्ञान का उपयोग मानवता की सेवा के लिए कैसे किया जा सकता है। और याद रखें, असली खुशी रिश्तों और मन की शांति में है, भौतिक सुखों में नहीं। जब हर व्यक्ति अपनी सोच में संतुलन लाएगा, अपने जीवन में विज्ञान और अध्यात्म को समान महत्व देगा, तो समाज भी बदल जाएगा। जहां तरक्की और शांति दोनों होंगी, एक ऐसा भविष्य जहां विज्ञान और अध्यात्म मिलकर मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। अगली बार विज्ञान और अध्यात्म को विरोधी समझें तो सोचिए, क्या सच में ये अलग है, या दोनों मिलकर हमें संपूर्ण बनाते हैं, एक बेहतर इंसान बनाते हैं।